साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में शायद मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और वाइसराय संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे संबंधित वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग RO, UP PCS और जितने भी लगभग जिन एग्ज़ामों में GK GS से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए क्लास पे डायरेक्ट ले चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले पद क्या क्या बना था उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बंगाल में गवर्नर बनाया गया, उसके बाद गवर्नर जनरल को बनाया गया, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके बाद फिर 1857 में भारत के गवर्नर जनरल का पद हटाकर वाइसराय का पद सृजित किया गया, जिसमें वाइसराय जो है वो ब्रिटिश की संसद का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता था। फिर उसके बाद वाइसराय को जब देश आज़ाद हुआ तो वाइसराय के पद को ख़त्म कर गवर्नर जनरल फिर कर दिया गया। उसके बाद भारत में एक स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए जो भारतीय थे। कौन पहला था, कौन अंतिम था, इसके बारे में बता देते हैं। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल। बंगाल में 2 पद हुए, गवर्नर फिर गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर वाइसराय बनाया गया। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो फिर गवर्नर। फिर उसके बाद एक गवर्नर जनरल बनाया गया जो भारतीय थे। उसके बाद पद को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल के गवर्नर संबंधित। तो सर्वप्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव थे और इन्होंने ये हार जो था वो 1757 से स्टार्ट हुआ। तो 1757 में बंगाल के प्रथम गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद फिर अगर ये प्रथम है तो अंतिम गवर्नर कोई होगा, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वे वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के बाद पद को चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद पद का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल फिर जब पद चेंज कर दिया गया तो अंतिम वारेन हेस्टिंग थे। तो गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग बन गए। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। साथियों, जो अंतिम है वो फिर प्रथम हो जा रहा है क्योंकि उनका कार्यकाल चलता रहता है। अगर पद चेंज कर दिया जाता है तो वो प्रथम हो जाते हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अब उसके बाद जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल में पहले थे ये अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, तो उन्हीं को वो प्रथम गवर्नर हो जाएंगे गवर्नर जनरल भारत के विलियम बेंटिंग। और उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और उसके बाद भारत का प्रथम वाइसराय अगर पद चेंज कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। फिर भारत का अंतिम वाइसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ये प्रथम हो गए, फिर गवर्नर जनरल हो गए वाइसराय से चेंज करके। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम और अंतिम ये थे भारतीय, C राजगोपालाचारी। तो ये जो टर्म है इसको आप लोग याद कर लीजिए, जैसे एक ऑर्डर में याद कर लीजिए। पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल हुए, दोनों बंगाल में थे। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर वाइसराय हुए, फिर उसके बाद अंतिम में आके फिर गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो ये टर्म याद रखिए। और प्रथम और अंतिम मैंने आप लोगों को बता दिया। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। जो प्रथम अंतिम है वो प्रथम हो जाएगा क्योंकि पद को
चेंज किया जा रहा है, उनका कार्यकाल चलता रहता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले इसको याद कर लेते हैं, करने के बाद फिर बंगाल का गवर्नर जनरल देखते हैं। तो उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को देखने के बाद कितने हुए सारे मैं बताऊंगा, और उनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको भी बताऊंगा। फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी साथियों, उसमें मैं आप लोगों को भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं बंगाल का गवर्नर। तो सर्वप्रथम मैंने बताया 1757 में पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इनका 2 कार्यकाल रहा, 1757 से 60 और 65 से 67 तक। तो इनके कार्यकाल में मुख्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हुई इसके बारे में देखते हैं। तो इनके कार्यकाल में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये रॉबर्ट क्लाइव थे, और इनके कार्यकाल में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और श्वेत विद्रोह हुआ इनके कार्यकाल में। अगर पूछा जाए श्वेत विद्रोह किनके कार्यकाल में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के। श्वेत विद्रोह था साथियों जो ब्रिटिश सेना थी जिसमें अंग्रेज़ सैनिक थे, उनको 2 प्रकार के भत्ते दिए जाते थे। दोहरा भत्ता दिया जाता था जिसको बंद कर दिया गया। इसके विरोध में जो अंग्रेज़ी सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, जो उसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। एक शॉर्ट टर्म में आप समझ लीजिए। उसके बाद बंगाल में दैध शासन लागू किया इन्हें 1765 में, यानी अपने दूसरे कार्यकाल में। और ब्रिटेन जाने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो अगर पूछा जाएगा कि वह कौन सा गवर्नर था जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। और उसके बाद इनके बाद आते हैं हालवेल 1760 में आते हैं। इनके समय में इन्होंने ब्लैक होल की जो घटना हुई थी 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी, तो उसका वर्णन इन्होंने किया था। तो इसके लिए इनको जाना जाता है हालवेल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बंगाल के गवर्नर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। तो आप क्लाइव से संबंधित जितने क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। उसके बाद हालवेल के बाद आते हैं वेसी टार्ट के समय में एक इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था बक्सर युद्ध। ये बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद बेसी टार्ट के बाद आते हैं बेसी लस्ट। नाम भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, बेसी टार्ट बेसी लस्ट। तो ये 1767 से 1769 तक रहे हैं। इन्होंने दैध शासन को जारी रखा है। अब उसके बाद कर्टियर आते हैं। कर्टियर बंगाल के कर्टियर के समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। तो बस इतना ही है। बंगाल के गवर्नर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद साथियों आता है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अंतिम जो गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग थे, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये देख सकते हैं। वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को चेंज कर दिया गया, तो फिर उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर के पद को चेंज करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल का। तो अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहे। काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा इनका। तो इनके समय में बंगाल का प्रथम गवर्नर ये थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। और इनको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, इसके तहत इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1772 में ये बंगाल के गवर्नर थे। तो अंतिम गवर्नर हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे ये भी वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया था 1772 में, दैध शासन को समाप्त कर दिया था 1772 में। और इन्होंने बंगाल के नवाब के पद को समाप्त कर दिया और पूर्णतः शासन अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आता है 1774 का समय। 1774 में इनके कार्यकाल में
प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा एम्पे थे। तो ये जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। फिर उसके बाद 1784 में इनके कार्यकाल में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाएगा इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विलियम जोन्स द्वारा की गई। और किनके कार्यकाल में हुई थी? उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। और ये एशियाटिक सोसाइटी क्या थी साथियों? इसका मुख्य उद्देश्य था ऐतिहासिक ग्रंथों का परीक्षण करना। और फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया 1788 से 95, और ब्रिटिश संसद द्वारा इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। अगर पूछा जाए वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिन पर महाभियोग लगाया गया था, तो ये थे वारेन हेस्टिंग। और कौन से गवर्नर थे जो आत्महत्या कर लिए थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिन, रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लिए थे। और वारेन हेस्टिंग जो थे, इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, जिनको लास्ट में बरी कर दिया गया था महाभियोग से। अब फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल रहा 1786 से 95। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और सिविल सेवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रथम बार जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी सिविल सेवा की, वो 1853 में हुई थी। और 1853 में प्रथम बार रेल चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। और भारत में प्रथम बार जो परीक्षा का आयोजन किया गया था 1923 में किया गया था। और प्रथम जो सिविल सेवक बने थे परीक्षा क्वालिफाई करने वाले, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। और दूसरे जो थे वो बने थे सुभाष चंद्र बोस ने भी सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था। फिर उसके बाद उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया। इनको पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। इनको सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 95। और स्थायी बंदोबस्त का भी जनक कहा जाता है। 1773 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त किया था। उसके बाद 1789 में इन्होंने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा नहीं है, ये दास व्यापार है, तो इसको आप लोग याद रखिए। फिर उसके बाद आते हैं इन्होंने एक कॉर्नवालिस संहिता की भी स्थापना की, जिसके द्वारा कॉर्नवालिस संहिता द्वारा शक्ति का विभाजन किया गया। न्याय और प्रशासन को अलग अलग शक्ति का विभाजन किया गया। और ये ऐसे गवर्नर हैं जिनकी समाधि स्थल जो है वो भारत में है। भारत में कहाँ? यूपी के गाजीपुर में। अगर पूछा जाए ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है, तो ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर में है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है इनके बारे में। मोस्ट क्या है? सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त। और उसके बाद सर जॉन शोर आते हैं। इनका कार्यकाल 1793 में 98 तक रहता है, 93 से 98 तक। इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इतना याद रखना है इनके बारे में। फिर आते हैं लॉर्ड बेलेजली। इनका कार्यकाल जो है 1798 से 1805 तक रहता है। इनके कार्यकाल में मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं? सहायक संधि का जनक कहा जाता है इनको। सहायक संधि का जनक 1798 में इन्होंने पहली संधि की। पहली संधि किसके साथ की? सहायक संधि हैदराबाद के साथ 1798 में। और दूसरी सहायक संधि मैसूर के साथ 1799 में। तीसरी सहायक की तंजौर के साथ, और फिर ये भी 1799 में। फिर उसके बाद चौथी अवध के साथ। फिर पाँचवीं 1802 में पेशवाओं के साथ। ये ऑर्डर भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी क्रम बैठाने के लिए
क्रम बैठाने के लिए पूछ लिया जाता है सहायक संधि। तो सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलेजली को। इन्होंने इनके समय में सहायक संधि आप लोग याद, प्रथम सहायक संधि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, और फिर उसके बाद पेशवाओं के साथ। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में, ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड बेलेजली ने की। अब उसके बाद सर जॉन वारलो आ जाते हैं 1805 में, ये याद रखना है, कभी कभी ऑर्डर दे दिया जाता है इनको क्रम में बिठाने के लिए, तो इसके लिए सर जॉन शोर आ जाते हैं। फिर लॉर्ड मिंटो आते हैं 1807 से 13 तक। इन्होंने, इनके कार्यकाल में मुख्य घटना क्या थी? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, इतना सिर्फ याद रखना है। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1813 से 23 तक, और इनके कार्यकाल में नेपाल का युद्ध हुआ था। और उसके बाद इनकी जो संगौली की संधि थी, एक इम्पॉर्टेंट है ये 1816 में, और संगौली की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश गवर्नर और नेपाल के बीच में हुई थी। संगौली कहाँ है? बिहार में है। इनके काल में शिमला उत्तराखंड को भारत में मिलाया गया था। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। इतना इनके कार्यकाल से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद साथियों, इनके कार्यकाल में इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी साथियों एक भारतीय कौम थी जो लगभग लुटेरों का काम करती थी, तो पिंडारियों का इन्होंने दमन किया। फिर 1817 से 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये आप लोगों के बंगाल के जितने भी गवर्नर हैं, लगभग मैंने उनके बारे में बता दिया। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बता दिया है। ये पहली वीडियो थी। उसके बाद दूसरी वीडियो जो रहेगी वो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में रहेगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है मिशन एग्ज़ाम का, उससे जुड़ जाइए। उसमें आपको ये PDF जो मैंने आप लोगों को, ये बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है PDF फॉर्म में, मैं आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको नोट्स फॉर्म में नोट्स बना लीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसको एक बार देख के चले जाएं रिवीज़न करके। तो GS का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीज़न करना, रिवीज़न करते रहिए। तो साथियों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।